हाय फ्रेंड्स, या कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ फिर से हाजिर हो गई हूँ। और ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इस रीडिंग को हर कोई जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस इसे एज अ गाइडेंस के तौर पर लीजिए। इसके बेसिस पे कोई भी डिसीज़न ना लीजिए। और उसके साथ साथ जो रेजोनेट करे उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे उसे वो बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। तो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, स्माइल करते हुए इस रीडिंग को देखिए। सो आज का टॉपिक है, हमें किसी और की चाहत नहीं है। तो वो क्लियरली आपको बता रहे हैं कि उनको किसी और की चाहत नहीं है। अगर कोई चाहिए उनकी लाइफ में तो वो आप हो गए, अदरवाइज़ कोई और नहीं ले सकता आपकी जगह। सो बेसिकली ये करंट फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड है। तो उस हिसाब से आप इसे लीजिए कि उनकी आज की फ़िलहाल की भावनाएं क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं। सो एज़ यूजुअल मैंने कार्ड्स पहले से ही सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, द वर्ल्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। जो कार्ड चाहते थे आप वही आ गया है, चाहे आप जो भी जेंडर के हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप दोनों की बातचीत नहीं होती है, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर या फिर कुछ अनसॉल्व्ड चीज़ों को लेकर, या फिर कुछ भी अगर बातचीत नहीं हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा बिज़ी हो अपने लाइफ में, अपने काम में, अपने करियर में, तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुद को अकेला महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका बॉडी का कुछ हिस्सा, उनका बॉडी का एक हिस्सा चला गया है, किसी ने खंजर मार दिया है। तो उनका बॉडी का मतलब वो अपाहिज हो गया है। इस तरीके से वो सोचते हैं, इस तरीके से वो सोच भी रहे हैं। उनको ऐसा फील होता है कि मेरा शरीर तो यहीं पर है, लेकिन मेरा दिल और दिमाग तो उधर ही है। उनके बारे में ही सोच रहा है, उनके मीन्स आपके बारे में सोच रहे हैं। आप क्या कर रहे होगे, क्या नहीं कर रहे हो, क्यों बात नहीं हो पा रही है, क्या रीज़न है, पचासों चीज़। और सबसे ज़्यादा तो जब आप दोनों की बातचीत नहीं होती है तो वो नेगेटिव चीज़ ही सोचते हैं। कहीं आप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ तो नहीं हो, कहीं आप उनको छोड़कर तो नहीं चले जाओगे, कहीं आप दूसरी ओर तो अट्रैक्टेड नहीं हो रहे हो, इस तरीके से। बल्कि दिखने में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते हो, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, काफ़ी ज़्यादा चंचलता भरा हुआ है आपके व्यक्तित्व में। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हो, हर किसी से एक जोवियल काइंड ऑफ पर्सन हो, मतलब हर किसी से जल्दी घुल मिल जाते हो, हर किसी से बातचीत करना, हर किसी, मतलब बहुत जल्दी आप ओपन अप हो जाते हो। आप ये नहीं देखते कि सामने वाला स्ट्रेंजर है, कि आप जानते नहीं हो कि आप 2 दिन उसको पहचाने हुए 2 दिन हुआ है। मतलब खुल के लाइफ जीते हो आप, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार के पर्सन नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक जोवियल काइंड ऑफ पर्सन, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट वाले पर्सन होते हैं। और कुछ है यहाँ पे इंट्रोवर्ट वाले पर्सन, जो कि अपने में ही रहना पसंद करते हैं। तो उनको किसी और से उतना, मतलब किसी और के साथ उतना घुलना मिलना उतना नहीं रहता है, लेकिन वो खुद की कंपनी एंजॉय करते हैं। तो वही सोचते हैं कि भाई मेरी क्या ज़रूरत है, अगर तुम खुद ही अपनी कंपनी एंजॉय कर रही हो। लेकिन एक चीज़ अच्छा है कि आपके फ्रेंड सर्कल ज़्यादा नहीं है। एक चीज़ अच्छा है कि आप हर किसी से बातचीत नहीं करोगे, आप मेरे हो मीन्स मेरे ही रहोगे, इस तरीके से। तो अच्छी वाली फीलिंग्स भी आ जाती है उसमें। तो 2 प्रकार की यहाँ पे पर्सन के बारे में मैंने बताया। तो आप बेहतर समझते होगे कि आप इन दोनों में से कौन से हो। आपका खुद को कैरी करना, जिस तरीके से आप उनकी केयर करते हो, जिस तरीके से आप खुद को अपनी लाइफ में खुद भी ग्रो कर रहे हो, उनको भी पॉजिटिव वाइब्स देते रहते हो, और लाइफ के प्रति काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड्स के साथ आप आगे बढ़ते हो, पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आगे बढ़ते हो। भले कंसिक्वेंसेस जो भी हो, जैसा भी हो, ऐसा नहीं है कि आप ऑब्स्टिकल्स से नहीं जूझ रहे हो। ऑब्स्टिकल्स आपके भी लाइफ में है, हर्डल्स भी हैं, लेकिन स्टिल आप उनको, मतलब एक होप देते हो, एक फेथ देते हो कि नहीं भाई देखो, चीज़ें अभी ऐसी है लेकिन कल बदलेगी, क्योंकि हर एक दिन नया आता है। तो इस तरीके से आप उन्हें होप देते हो, फेथ देते हो, उनके लाइफ में आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करते हो। नो डाउट कि आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो, काफ़ी ज़्यादा विजडम से भरे हुए हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानते हो, एक्सपीरियंस्ड है, मतलब एक्सपीरियंस पर्सन हो, आपको हर एक चीज़ की नॉलेज है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें टिप्स देते होगे, हेल्थ को लेकर, विजडम को लेकर, नॉलेज को लेकर, किस तरीके से कहाँ से गेन करना चाहिए, किस तरीके से उस चीज़ को अपने हेल्थ को सही रखना चाहिए, किस तरीके से लोगों के साथ बात करना चाहिए ताकि सामने वाला को बुरा ना लगे।
तो ऐसे छोटे-छोटे टिप्स वो देते होंगे बिना कोई सोच विचार किए। तो यही सब चीज़ आपके पार्टनर याद कर रहे हैं कि आपने उनको मतलब आप उनको ऐसा करते हो, एक केयरिंग के तौर पर, एक नर्चरिंग के तौर पर। मतलब जैसे मम्मी वाला जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन स्टिल वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, भले हम जैसे भी रहें, हमें एक्सेप्ट करती है बिना कोई कंडीशन रखते हुए। तो उसी तरीके से आप भी उनका साथ देते हो, उनकी केयर करते हो, उन्हें टिप्स देते हो, उनकी हेल्प करते हो, उनको मतलब हर बुरी नज़र से बचाते हो, आने वाली विपत्तियों के लिए आगाह करते हो कि देख बेटा अगर ऐसा ऐसा करेगा तो फिर आगे जाके भुगतेगा। इस तरीके से भी आप उन्हें वार्निंग देते हो, खासकर लाइफ के बारे मतलब लाइफ को लेकर, लाइफ के बारे में लेकर, रिश्तों को लेकर। और वो ये भी सोच रहे हैं कि कभी कभार आप बिना बोले बहुत कुछ बोल जाते हो साइलेंटली रहकर, कभी कभार आप बहुत बोलकर भी बहुत कम चीज़ें उनको मतलब समझा पाते हो। ऐसा नहीं है कि वो समझदार नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि आप समझदार नहीं हो या फिर आपको समझाना नहीं आता, नहीं। लेकिन आपकी जो बातें होती है वो इतनी, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फास्ट बातें करते होंगे और ज़्यादातर आपकी पहेलियाँ मतलब पहेलियाँ वाली बातें करते हो, पहेली बुझाते होगे कि ऐसा है वैसा है ये है वो है। सामने वाले को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो तो उसको ही मालूम होगा। तो स्टिल आपके पार्टनर सुनते हैं, हाँ इसका बात अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ अच्छा ही बोल रही होगी या फिर अच्छा ही बोल रहा होगा। कुछ चीज़ें उनको समझ आती है और कुछ चीज़ें उनके पल्ले ही नहीं पड़ती जब आप पहेलियों में बातें करते हो, जब आप घुमा फिरा के नहीं, इतनी स्पीड में बोलते हो कि उनको समझ ही नहीं आता है। किस समय आप क्या करोगे वो भी उनको नहीं मालूम होता है। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें अगर मान लीजिए कि आप दोनों ने डिसाइड किया है कि यहाँ मिलना है, ये काम करना है, वैसे करना है, या फिर ये चीज़ें करनी है, वो ख़रीदना है, ऐसे करना है, तो कभी कभार आप इतना जल्दी डिसीज़न ले लेते हो कि मतलब 2 मिनट सोचते भी नहीं हो, बस फटाक से डिसीज़न ले लिए, पहुँच गए। या फिर उन्होंने कुछ अगर ऑफ़र रखा है कि देखो ऐसा ऐसा बात, तो बिना देरी किए उनके प्रॉब्लम का आपने सॉल्व कर दिया 2 सेकंड में, चुटकियों में। और कभी कभार कुछ डिसीज़न आपको लेने में सालों साल लग जाते हैं या फिर महीनों महीनों लग जाते हैं। कि अगर मान लीजिए उन्होंने बुलाया है कि हाँ यहाँ मिलते हैं, इस बार छुट्टियाँ हैं, ये है वो है, बहुत साल हो गए मिले नहीं हैं, देखे नहीं हैं, तो आप डिसीज़न लेते ही रह जाते हो कि हाँ ठीक है कल करेंगे, ठीक है कल करेंगे, ठीक है कल करेंगे। तो वो ये भी सोचते हैं कि अरे ये क्या, इसको क्या हो गया है। कभी कभार बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, कभी कभार बहुत लेट चलते हैं, आखिर ये है कैसे, ऐसा सोचते हैं। जिस तरीके से उनको ऐसा महसूस होता है, वो यही बोल रहे हैं कि उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ गई है, एक स्थिरता आ गई है, एक कंट्रोल आ गया है। जैसे कि मान लीजिए कि वो उनके लाइफ में कंट्रोल नहीं था, हर किसी के साथ फ्लर्ट करना, हर किसी के साथ कुछ भी बातें करना, हर किसी को मतलब अपना टाइम देना, हर किसी को कुछ ना कुछ बोल देना उल्टे सीधे बिना सोचे समझे, हर किसी की हेल्प कर देना। लेकिन जब से आप उनकी लाइफ में आए हो, वो हर चीज़ को सोच समझ कर करते हैं, हड़बड़ाते नहीं हैं, हर चीज़ को सोच समझ कर करते हैं। उनकी एक स्थिरता आई है, एक कंट्रोल आया है, एक खिंचाव वो रख पा रहे हैं खुद के प्रति। मतलब मेरे बोलने का मतलब बेफुज़ीली में कुछ भी चीज़ नहीं करेंगे, जिस चीज़ में कोई ग्रोथ नहीं है, जिस चीज़ में कुछ है ही नहीं, तो वो चीज़ करना ही नहीं है टोटली, और बिना सोचे समझे तो करना ही नहीं है। तो ये चीज़ वो क्लियर हो गए हैं अपने लाइफ में, और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ गई है उनकी लाइफ में आपकी वजह से। वो खुद के प्रति ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वो आप हेल्थ टिप्स देते होगे, स्किन केयर टिप्स देते होगे। हाँ ये भी हो सकता है कि आप ब्यूटी पार्लर में जॉब करती होंगी, या फिर डाइटिशियन होंगी, न्यूट्रिशनिस्ट होंगी, या फिर मेडिकल लाइन में होंगी, या फिर कम्युनिकेशन फील्ड में होंगी। आप दोनों को पेट रखना पसंद होगा, या फिर टूरिज़्म में होंगे, या फिर फिटनेस फ्रीक हो सकते हो, या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हो, बैंकर हो सकते हो, पेंटर हो सकते हो, तो वाइस वर्सा हो सकता है। इनमें से कुछ भी आप हो सकते हो, क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, फेस रीडर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो। तो आप उन्हें स्किन केयर की टिप्स देते होगे तो वो अपना सेल्फ़ लव करना शुरू कर दिए हैं। जो इंसान पहले अपना आईने में मतलब अपना शक्ल देखने के लिए बस 2 सेकंड लगाता था या फिर लगाती थी, वही चीज़ अभी वो थोड़े निहारते हैं खुद को कि वाह मैं कैसा अच्छा दिख रहा हूँ, तो अच्छी दिख रही हूँ, तो आपको वो पसंद आएंगे। तो जब आपसे मिलने जाएंगे, या फिर जैसे उन्होंने बोला होगा आप शॉर्ट हेयर रखना, ऐसे ड्रेसेस पहनना, ये करना वो करना, खुद को ऐसे कैरी करना, ये कलर आप में सूट करता है, तो ये सब चीज़ वो खुद को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है कि कोई उनका इस तरीके से परवाह करते हैं। प्लस आप
के आने से उनकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो खुद को ग्रो कर पा रहे हैं, सेल्फ लव कर पा रहे हैं, इन्फिनाइट सेल्फ लव कर पा रहे हैं मतलब। और यही सेम चीज़ आपके ऊपर भी है, मतलब आप भी खुद को इतने सेल्फ लव करते हो, इसी की वजह से आप उनको भी बोलते हो कि आप ऐसा करो वैसा करो, अपने पार्टनर को बोलते हो। यही महसूस कर रहे हैं कि जो इंसान खुद के बारे में इतना अच्छा सोचता है, मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है, तो हम दोनों के बारे में कितना अच्छा सोचेगा। और हो सकता है कि उनकी करियर, उनका जो करियर है, उनका जो जॉब है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का शायद जॉब चला गया था, या फिर कुछ लोगों का कुछ करियर इशू या फिर जॉब इशू चल रहे थे, या फिर कुछ शिफ्ट कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन शायद आपने कुछ उन्हें सॉल्यूशन दिया, या फिर कुछ ऐसा तो कुछ मिरेकल हुआ है उनकी लाइफ में, कुछ इतना मतलब कुछ गुड न्यूज़ उनको मिला है, जिसके वजह से या तो वो उनकी करियर लाइफ में ग्रोथ आई है, एबंडेंस आया है, और वो खुद को एक फाइनेंशियली स्टेबल समझ पा रहे हैं। मतलब जो फाइनेंशियली बीच में उनको तकलीफ़ हो रही थी, फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं थे, कहीं ना कहीं उनको पैसों की तंगी चल रही थी उनके घर में, लेकिन अभी वो चीज़ ख़त्म हो गई है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, और वो स्टेबल फील कर रहे हैं, खासकर फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर और अपनी लाइफ को लेकर, माइंडसेट को लेकर, जो बहुत ज़्यादा चंचलता के वजह से इधर उधर होता था, लेकिन अभी सही जगह में सही चीज़ें वो करते हैं। तो वो उनका यही मानना है, वो यही सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग यही महसूस कर रहे हैं कि एज एन इंडिविजुअल भी आप दोनों ग्रो कर रहे हो अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने हर एक चीज़ में, और रिलेशनशिप में भी एज अ कपल, एज अ लवर ग्रो और डेवलप कर पा रहे हो और अपग्रेड हो पा रहे हो टाइम टू टाइम। सो ये थी फ्रेंड्स, आई होप आपको पसंद आए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।